गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम द रोड का बुक वर्क करते हैं और ये ब्रेविया की वर्कशीट है आपकी। इससे एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास है वो उसमें फिल करेंगे। देखिए स्टैंजा फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट को पढ़िए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, और निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। जिन बच्चों के पास नहीं हो कॉपी में नोट कर लेंगे। ये पढ़ा था हमने। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो रोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। क्या पढ़ा था इसमें बच्चों? टू रोड्स डाइवर्स्ड, एक पुराने जंगल से होकर दो रास्ते जाते थे। एंड सॉरी, और दुख की बात ये थी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सका, मैं दोनों पर नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, और अकेला यात्री होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक नज़र जा सकती थी देखता रहा, उस बिंदु तक जहाँ वह झाड़ियों में मुड़ गया था। टू वेयर इट वेंट, जहाँ पर यह मुड़ गया था। इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों में। अंडरग्रोथ बोलते हैं झाड़ियों को। तो यहाँ पर बच्चों अब इसके क्वेश्चन देखिएगा आप। येलो वुड का क्या मतलब है? पीला पड़ जाना। तो जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो वो कौन सा मौसम होता है? किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पर? ऑटमन सीजन को रेफर करता है, पतझड़ का सीजन। तो 1.1 में जो क्वेश्चन दिया है एमसीक्यूज दे रखे, उसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। येलो वुड का क्या मतलब हो गया? ऑटमन सीजन, पतझड़ का मौसम। अब आप 1.2 देखिएगा। द पोएट फील सॉरी, कवि सॉरी फील करता है बिकॉज, चूँकि। तो सी ऑप्शन सही है। ही कैन नॉट ट्रेवल, वो यात्रा नहीं कर सकता। ऑन बोथ द रोड, दोनों सड़कों पर, क्योंकि वो दोनों सड़कों पर ट्रेवल नहीं कर सकता। 1.3 देखेगा बच्चों। द पोएट कैन नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, कवि दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता बिकॉज, चूँकि। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज ओनली वन ट्रेवलर, चूँकि वो एकमात्र ट्रेवलर है, एकमात्र यात्री है, और अकेला दो सड़कों पर कैसे यात्रा कर सकता है। फिर 1.4 देखिएगा। द पोएट स्टूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक खड़ा रहता है वो। क्यों? क्योंकि ही वाज इन डायलेमा, कहते हैं दुविधा में। वो दुविधा में है कि भाई कौन से रोड पर जाऊं मैं। दो सड़कें हैं, दो ऑप्शन है जीवन में, कौन से करियर को मैं ऑप्ट करूं, किसका चुनाव करूं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 1.5। द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा। तो ए बी ये हो जाएगा। इसके लिए स्टेंजा देखिएगा आप एक बार फिर से, और उसको देखिए किस तरीके से हम बताएंगे कि ए बी ऑप्शन सही है। तो देखो लिखा है ना वुड, वुड साउंड जो है ए दे दिया। फिर स्टूड है, कुड है, सेम साउंड है, ए नाम दे दिया हमने इनको। और दूसरी लाइन में लिखा है बोथ, वुड के बाद बोथ है तो साउंड चेंज हो गई, दूसरी लाइन में बी लिख दिया। तीसरी लाइन में स्टूड, सेम साउंड थी, ए दे दिया। कुड पहली लाइन वाली साउंड है, ए नाम दिया इसको भी। और लास्ट लाइन अब देखिएगा आप, कुड के बाद आप लास्ट लाइन पे आइए। अब अंडर ग्रोथ, ग्रोथ किससे? बोथ से मैच कर रही है, तो इसको भी बी नाम दे दिया। तो ए बी, हाँ जी, ये बोथ और अंडर ग्रोथ ये सेम साउंड है, बी नाम दिया इनको। तो ए बी ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा इज ए बी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों।
अब इसके बाद में सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे हम। देखिए सेकंड स्टैंजा देन से स्टार्ट होता है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, एज जस्ट एज फेयर, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same। फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया, यह भी उतना ही अच्छा था और शायद उसका अधिकार मेरे ऊपर अधिक था, क्योंकि यह रास्ता हरा भरा था और अधिक घिसा हुआ नहीं था। यद्यपि जहाँ तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात थी, दोनों ही सड़कों से लोगों ने उन पर चलकर उन्हें वास्तव में समान रूप से घिसा दिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया द अदर रेफर्स टू, ये अदर किसको रेफ़र कर रहा है यहाँ पर, तो सेकंड रोड को रेफ़र कर रहा है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द सेकंड रोड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रोडन मीन्स। ट्रोडन मीन्स क्या होता है? 2.2 में तो पूछा गया है। अदर था बच्चों, तो उसका तो यही हो जाएगा, इट वाज ग्रासी। अब तो आप देखेगा 2.3 हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम मीन्स द पोएट विश टू टेक दैट रोड। शायद उसका भी अधिकार मेरे ऊपर इतना ही था, इसका मतलब है कि पोएट विश कर रहा था टू टेक दैट रोड, उस सड़क को, उस सड़क पर जाने की। अब इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। 2.4 देखेगा बच्चों, 2.3 में हो गया ये बी ऑप्शन आपका। अब 2.4 की बात कर लेते हैं। 2.4 में देखिएगा, 2.3 का तो बी ऑप्शन हो गया था, पोएट विश टू टेक दैट रोड। 2.4 पढ़िए बच्चों, इट वाज ग्रासी, ये हरा भरा था। दिस शोज दैट द सेकंड रोड वाज, ये दर्शाता है कि सेकंड रोड वाज ट्रेवल्ड बाय लेस पीपल, वहाँ पर कम लोगों के द्वारा यात्रा की गई थी। 2.5 पर आइए अब। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, कौन सी काव्यात्मक डिवाइस यूज की गई है इन द एक्सप्रेशन वांटेड वियर, यूज्ड प्रयोग की गई है इन द एक्सप्रेशन वांटेड वियर, वांटेड वियर में। तो यहाँ पर जो W है ना दोनों में, वांटेड में भी और वियर में भी, तो रिपीटिशन जो हो रही है वर्ड्स के, जो शुरुआती जो साउंड है, साउंड की रिपीटिशन हो रही है वर्ड्स के। तो इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वांटेड और वियर में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पर साउंड की रिपीटिशन होती है वर्ड्स के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई, कौन सी पोएटिक टैलेंट, तो आपका ऑप्शन ठीक हो गया डी। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन दोनों में समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढकी थी दोनों सड़कें, और उस सुबह ऐसी पत्तियों से ढकी थी जिन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जिन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था, किसी ने उनको अभी नहीं कुचला था। नो स्टेप, कोई भी कदम नहीं, हैड ट्रोडन ब्लैक, रखा गया था, पैर रख के अभी तक उनको कुचला गया था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाली को रख लिया किसी और दिन के लिए। तो पहली सड़क कह रहा है कभी मैंने छोड़ दी कि फिर कभी आएंगे इस पर। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर ये जानते हुए कि कैसे एक सड़क दूसरी को जोड़ती है। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा।
तो इसमें राइमिंग देख लीजिए बच्चों, ले, डे, वे, इन साउंड सेम साउंड है, ए नाम दे दिया। ब्लैक, ये यहाँ पे साउंड चेंज हो गई, इसे बी दे दिया। और फिर बैक है नीचे, इससे जो मेल खा रही है साउंड बैक है नीचे, इसे बी दे दिया। तो जहाँ राइमिंग स्कीम हमसे पूछेगा ए बी ऑप्शन, हम वहाँ पर ठीक बता देंगे। तो क्वेश्चन देखिए 3.1, बोथ रेफर्स टू। 3.1 क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोथ रेफर्स टू किसे, ये दोनों किसको रेफर कर रहा है, यानी दोनों सड़कों की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोड सही हो जाएगा। अब 3.2 देखिए, ट्रोडन मीन्स क्या होता है, पैरों से कुचला जाना, तो ए ऑप्शन सही हो गया। वॉकड ओवर, वॉकड ओवर कहते हैं ऊपर से चलना किसी चीज़ के, यानी कुचलना। आप 3.3, इन द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में, द पोएट विशेज, कवि इच्छा करता है किस बात की, ट्रैवल द फर्स्ट रोड, पहले रोड की ट्रैवल करने की। ऑल्सो मीन्स भी, सम टाइम इन द फ्यूचर, कभी भविष्य के अंदर, तो वो ट्रैवल करने की इच्छा करता है द फर्स्ट रोड, पहले रोड की। ऑल्सो मीन्स भी, सम टाइम इन द फ्यूचर, कभी भविष्य में। तो 3.3 में कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी। अब 3.4 देखेगा बच्चों, द पोएट डाउट्स दैट, कवि को संदेह है, द पोएट डाउट्स दैट, कवि को संदेह है कि ही विल नॉट बी एबल टू कम बैक, कि वो वापस नहीं आ पाएगा। तो 3.4 में बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिएगा आप 3.5, 3.4 में तो बी ऑप्शन हो गया, ही विल नॉट बी एबल टू कम बैक, वो वापस नहीं आ पाएगा कभी, इस बात का संदेह है उसको। 3.5 में राइमिंग स्कीम पूछी है, जो भी हम डिस्कस कर चुके थे, तो ए बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टैंजा में। इसके बाद है बच्चों एंड बोथ से लेकर के, इसको रीड कीजिए। ये तो सेम स्टैंजा है आपका जो भी आपने पढ़ा है, इसके तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं बस आपको। और उस सुबह सुबह दोनों सड़कें समान रूप से ऐसी पत्तियों से ही ढकी थी। तो बोथ रेफर्स टू, यहाँ पर दोनों जो है किसको रेफर कर रहा है, तो आंसर आप लिख लेंगे नोटबुक में, आप नोट कर लेंगे। द टू रोड्स, दो सड़कों को। 4.2, जिन बच्चों के पास वर्कबुक नहीं है वो कॉपी में लिखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। नेम द पोयम एंड द पोएट, पोयम का और पोएट का नाम बताना है, तो पोयम का नाम हो जाएगा द रोड नॉट टेकन, और पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। 4.3 में देखिए, वो डिसीजन डज द पोएट टेक फाइनली, क्या डिसीजन लेता है फाइनली कवि यहाँ पर, वाई, और क्यों लेता है। 4.3 कॉपी में लिखिए बच्चों, कॉपी में नोट कीजिएगा इसका आंसर। ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है, टू टेक द सेकंड रोड, दूसरी सड़क को लेने का, बिकॉज, चूँकि, इट वाज लेस ट्रोडन, ये कम कुचली हुई थी, लेस ट्रोडन कम कुचली हुई थी, एंड ऑफर्ड मोर चैलेंजेज, और ज़्यादा चैलेंज ऑफर करती थी, एंड एक्साइटमेंट, और ज़्यादा उत्तेजना, ज़्यादा एक्साइटमेंट ये ऑफर कर रही थी। एंड एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट उत्तेजना। अब देखिए बच्चों 4.4 क्वेश्चन देखिए आप पहले। व्हाट डज द पोएट डाउट, किस बात का डाउट था उसको, वाई, और क्यों, कॉपी में लिखिएगा इसका आंसर भी। ही डाउट्स, उसे डाउट था, इफ़ ही वुड एवर बी एबल, कि क्या वो कभी योग्य हो पाएगा, टू एंजॉय, आनंद उठाने में, द फर्स्ट रोड, पहली सड़क का। तो यही डाउट था भाई, पहली सड़क पे फिर वापस पहले विकल्प पे आ पाएगा नहीं। और फिर आगे देखिए, द सेकंड रोड वुड कनेक्ट हिम, दूसरा रोड से कनेक्ट कर देगा, टू मैनी न्यू रोड्स, बहुत सारी नई सड़कों के साथ में, बहुत सारी नई सड़कों के साथ में। अब बी देखिए, बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स ईच, और 30-40 शब्दों में आंसर लिखना है आपने इसके अंदर, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ रोड्स इन दिस पोयम। तो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है सड़कों का, यहाँ पर आंसर देखिए, थ्रो द सिंबल ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स सिंबल के माध्यम से,
अलग अलग होने के माध्यम से ऑफ द रोड सड़कों के द पोएट ड्रॉज आवर अटेंशन, कभी हमारे ध्यान को आकर्षित करता है टू द रियल लाइफ, वास्तविक जीवन की सिचुएशन की तरफ। वी कम अक्रॉस, जिस पर हम आते हैं इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद ए डिलेमा, जब हम एक डिलेमा कहते हैं, एक भ्रम में होते हैं, एक संदेह में होते हैं, हमें चॉइस करनी पड़ती है। वी हैव टू मेक ए चॉइस, हमको चॉइस करनी पड़ती है। एंड टेक ए लॉन्ग टाइम, और लंबा समय लेते हैं फॉर द बेस्ट चॉइस, बेहतर चॉइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन 2 नोट करना आपने। 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है? डज द पोएट मेक हिज चॉइस विदाउट थिंकिंग? डज द पोएट, क्या कवि मेक हिज चॉइस, अपनी पसंद को करता है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे? तो आंसर में लिखिएगा बच्चों नो, नहीं। ही केयरफुली, वह सावधानी पूर्वक एनालाइज करता है। किसको? द टू रोड्स, एनालिसिस कहते हैं, विश्लेषण करता है वो। द टू रोड्स, दोनों सड़कों का, अर्थात दोनों विकल्पों का। एंड देन, और फिर मेक्स हिज चॉइस, अपनी पसंद करता है। और उसके बाद क्या करता है? अपनी पसंद करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिस्क्राइब द टू रोड्स इन योर ओन वर्ड्स, दो सड़कों को अपने खुद के शब्दों में बताइए। आंसर हो जाएगा बोथ द रोड्स आर कवर्ड, दोनों सड़कें ढकी हुई होती है, विद फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियों से। कवर्ड, ढकी होती हैं, विद फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियों से। वन गोज इन द अंडरग्रोथ, कोई भी अंडरग्रोथ जाता है, झाड़ियों की तरफ जाता है। एज फार एज वन कैन सी, इतनी दूर तक जहाँ तक वो देख सकता है। एंड द अदर सीम्स टू बी लेस ट्रेवल्ड, और दूसरी जो सड़क होती है वो कम यात्रा की हुई दिखती है। सीम्स दिखती है कैसी? टू बी लेस ट्रेवल्ड, कम यात्रा की हुई। एंड ग्रासी, और हरी भरी। एंड ग्रासी, और हरी भरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। क्वेश्चन 4 में द पोएट सेज, कवि कहता है। क्वेश्चन 4 पे आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट, फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाली को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, यानी पहले वाली सड़क छोड़ दी। इज ही श्योर टू कम बैक, क्या वो वापस आने के लिए श्योर है, आश्वस्त है? वाई, क्यों? या वाई नॉट, क्यों नहीं? ये क्वेश्चन पढ़ा है बच्चों। अब देखिएगा आप, इसको लिखा हुआ है, वंस अगेन रीड कर देते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट, मैं पहले वाली को छोड़ दिया। फॉर अनदर, दूसरे दिन के लिए। फॉर अनदर डे, अर्थात फिर कभी इस सड़क पर आ जाएंगे, इस विकल्प को फिर कभी चुन लेंगे। इज ही श्योर, अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। इज ही श्योर, क्या वह आश्वस्त है? टू कम बैक, वापस आने के लिए। वाई, क्यों? या फिर वाई नॉट, क्यों नहीं? जो भी आंसर है। अब आंसर पढ़िए बच्चों। द पोएट इज नॉट श्योर, कवि आश्वस्त नहीं है। वेदर ही शुड एवर कम, की क्या वो कभी आएगा बैक, वापस। एंड एंजॉय, और आनंद लेगा। द अदर रोड, दूसरी सड़क का। बिकॉज ही नो, चूंकि वो जानता है। दैट लाइफ इज, कि जीवन है। ए कॉन्टिन्यूअस जर्नी, एक लगातार चलने वाली यात्रा। इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा। फॉर हिम, उसके लिए। टू कम बैक, वापस आना। फिर क्वेश्चन 5 है बच्चों। वाई डज द पोएट डाउट, कवि क्यों संदेह करता है? दैट ही वोंट बी एबल टू कम बैक, कि वो वापस नहीं आ पाएगा। तो सेम आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, सेम आंसर लिखा जाएगा। वही बात यहाँ पूछी है। द पोएट इज नॉट श्योर वेदर ही शुड एवर कम बैक, तो ये सेम आंसर हो गया बच्चों, कॉपी पे नोट कर लेंगे।